बहुत बार देखा गया है हम बहुत सी इच्छाएं करते हैं और उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनमें से कुछ ही इच्छाएं हमारी मैनिफेस्ट हो पाती है और बाकी की इच्छाएं जो है वह मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। अब ये मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही तो इसके पीछे के कारण क्या है और उसको चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करना है। अब इसमें हमारे को जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि कई बार हमने कुछ सोचा होता है और उस सोच के विपरीत हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। अब ये नेगेटिव कहाँ से हो गया? हमने तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचा था, अब ये नेगेटिव कहाँ से चल के आ गया है? इन चीज़ों को समझने के लिए ही आप अपनी कुंडली का सहारा लेते हैं। जब भी आपके पास आपकी एक्यूरेट डिटेल हो, अब ये एक्यूरेट टाइम क्या एक्चुअल में एक्यूरेट होता है? देखिए, ज़्यादातर अब जो शहरीकरण हुआ है जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल में बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जिस समय बच्चे का बर्थ हुआ है तो वो एक टाइम नोटिस कर लिया जाता है। उस समय मान लीजिए डॉक्टर ने नर्स को कहा कि आप ये टाइम नोट कर लीजिए, नर्स उस समय अपना काम कर रही है तो उसने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया। अब वो बाकी के काम निपटा के और समय देखकर वहां पे उसको फीड कर देती है। ऐसे में क्या होता है, जो हमारी हॉरोस्कोप होती है बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बन पाती है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम का जो है वो हमें लूप देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है इंटरप्रिटेशन करने में ज्योतिषी को दिक्कत आती है। तो इसीलिए एक्यूरेसी ऑफ टाइम, अब इसको कैसे मानेंगे? जिस समय बाहर बच्चा आया, जब उसने फर्स्ट ब्रीथ ली, क्या वो टाइम है? या जिस समय बच्चा बाहर आ रहा है, क्या वो टाइम है? तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे मत बनाए गए कि एक्यूरेट टाइम आखिर है क्या। देखिए, फिर सिम्पटम मैच किए जाते हैं। जब भी आपकी हॉरोस्कोप क्रिएट होती है तो उसमें सिम्पटम देखे जाते हैं कि जब बच्चा हुआ है तो जो उसमें सूर्य की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा क्या है? माँ है, और सूर्य क्या है? पिता है। तो ऐसे में देखा जाता है क्या पिता का काम धंधा वैसा है, क्या माता का काम धंधा वैसा है, या कुछ समय बाद उनको कुछ जीवन में परिवर्तन देखने को मिले हैं बच्चे के पैदा होने के बाद। तो इन चीज़ों को एनालाइज करके ही आप किसी भी हॉरोस्कोप के एक्यूरेट टाइम की गणना कर सकते हैं कि भी ये टाइम जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिया जाता है। अब बात आती है कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए। आपकी कुंडली में जो पांचवा भाव है वह समाधान का भाव होता है। देखिए, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, जैसे आप इस हॉरोस्कोप में देखेंगे। अब देखिए, ये हॉरोस्कोप है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है ये व्यक्ति का लग्न है, ये व्यक्ति के बारे में बता रहा है। इसी से हम काउंट करते हुए जब आगे चलते हैं, 2 3 4 और ये 5, ये 5 नंबर जो है ये आपके समाधान। यहाँ से आप किसी भी समस्या का समाधान देखेंगे। कोई भी चीज आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्यूशन, ये हमें सॉल्यूशन देता है हमारा पांचवा भाव। यही हमारे पितरों का भाव भी होता है। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम एनालाइज करेंगे कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वह हमारे जीवन में क्यों नहीं हो पा रही है। अब देखिए, क्या होता है, नॉर्मली क्या देखा गया है कि जब भी आपका चंद्रमा पीड़ित होता है तो ऐसे में आपको कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट करने में दिक्कत होती है। अब इसी हॉरोस्कोप में यदि आपका लग्न में चंद्रमा है तो आपका लग्न में चंद्रमा क्या बताता है? लग्न में चंद्रमा ये बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसका मन भी कहाँ है? खुद में है। तो ऐसे में चीजें मैनिफेस्ट इजीली हो जाती है। अब जब भी चंद्रमा छठे भाव में आ जाता है, जहां पे मैं 6 नंबर लिख रही हूँ, छठा भाव है, यदि चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है तो जीवन में मैनिफेस्टेशन कम होती है। अब क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो चंद्रमा लिए हुए है छठे घर का, ये रोग, ऋण और शत्रु का घर है। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में रोग, ऋण और शत्रु, इनकी वजह से, यानी अपनी बॉडी से ही वो इतना खुश नहीं। चंद्रमा कहाँ है? एक ऐसे नेगेटिव घर में रखा हुआ है या बैठा हुआ है जिससे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है जीवन में कि व्यक्ति जो है चीज़ों को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहा। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुढ़ते हैं अपने जीवन में, या फिर चीज़ों को लेके मतलब उनका दृष्टिकोण जो होगा वो बहुत ही नेगेटिव होगा। तो ऐसे में भी उनको
चीजों को मैनिफेस्ट करने में दिक्कतें आती हैं। अब इसी तरह यदि आपका चंद्रमा मन, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे पितरों को भी बताता है, जैसे मैं आपको पहले ही अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि चंद्रमा जो है वो पितरों के बारे में हमें बता रहा है। और जो भी हमारे जीवन में प्रारब्ध होता है, पांचवा घर प्रारब्ध का है, ये हमारे जीवन में हमेशा 12 से 15% इसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे जीवन में। तो 12% जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमने जीवन काल में अपने जीवन में जितने भी हमारे जो जन्म हुए या उनमें जो भी जिस भी रूप में हमारा जन्म हुआ, तो वो हम कुछ एक बैगेज कैरी करते हुए चलते हैं। इसको सिंपल सा समझ सकते हैं कि यदि आप किसी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो जितने ज़्यादा आप लगेज अपने साथ लेके जाएंगे तो उतना ही आपको प्रॉब्लम होती है कि आप 8 से 10 किलो के बीच में ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं प्लेन के अंदर, और बाकी का आप जो है वो कॉकपिट में डलेगा, कार्गो में जाएगा। इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है। तो सेम ही स्ट्रक्चर हमारे जीवन में भी चल रहा होता है। हम कुछ ही बैगेज को लेकर अपने जीवन में आगे चलते हैं। अब ये जो 12% है, ये 12% और 15% जो है ये प्रारब्ध है, जो चंद्रमा पे है, जो आपके पितरों ने देना है आपको। अब इसमें आपके नेगेटिव कर्मा भी है और पॉजिटिव कर्मा भी है। अब ये कब ओपन होंगे ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। अब मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो बहुत से रूल यहाँ पे काम करते हैं। कई बार आपको कहा जाता है कि आपने एक चीज़ के बारे में सोचना है, फोकस करना है और ध्यान लगाना है उस पर। कई बार आपको कहा जाता है जी मिरर में देख के चीज़ों को बोलना है और एनालाइज करना है। कई बार आप क्या करते हैं, आपको बताया जाता है जी आपने महसूस करना है कि वो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, तो आपको वो जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में अलग अलग तरीकों के बारे में बताया जाता है। देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना ही तेरे अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्य, अधिकार क्षेत्र में क्या है आपके, सिर्फ कर्म को करना। और मा फलेषु कदाचन, यानी फल की इच्छा तेरे हाथ में नहीं है। अब तूने कर्म कर दिया है तो अब मुझ पे छोड़ दे। क्या अच्छा क्या बुरा, हम लोग जब बहुत ज्यादा फंसी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों में संशय को ले आते हैं, शक को ले आते हैं, बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तो ही हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। मान लीजिए आपने डिमांड करी, आपको किसी धन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 2 लाख रुपए आपने डिसाइड कर लिए जी मेरे 2 लाख आएंगे, भगवान मुझे 2 लाख रुपए दे दिलवा दो किसी भी तरीके से और मेरा ये फला फला काम हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। आप बताते हैं ना जाके भगवान को कि भैया ये चीज़ हो जाएगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। अब क्या होता है, अब आपने एक दिन ये कमांड दी, अब यूनिवर्स के पास, कॉस्मोस के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास क्या चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, वो आपकी चीजों को बोलते हैं तथा अस्तु, जैसा आपने चाहा वैसा ही हो। तो अब आपने चाहा जी 2 लाख रुपए मेरे पास आ जाए। अब 2 लाख के लिए आप नेक्स्ट डे क्या सोचते हैं, यार 2 लाख में तो मेरा वो वाला काम सेटल हो जाएगा, उसके बाद मेरे को इस वाले काम के लिए भी तो चाहिए, तो कम से कम 70-80 हज़ार तो उसमें लग जाएगा। तो अब क्या है, ना ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे सेग्रीगेट करते जाओगे। आपका माइंड जो है, माइंड क्या है, माइंड मन चंद्रमा, जितना मन आपका विचलित होता रहेगा उतनी डिमांड आपकी आगे बढ़ती रहेगी। मान लीजिए आपको परसों चाहिए पैसे 2 लाख रुपए, आपने बोल के छोड़ दिया, ठीक है, ईश्वर पे छोड़ दिया। अब उनका ड्यूटी है, उनका काम है आपको कैसे भी करके आपके जीवन में, अब ये कैसे होगा, जब हम यहाँ फंस जाते ये होगा कैसे, जब हम पता करने पर चले जाते हैं कि हमें पता लग जाए कि भाई ये कहाँ से आएगा, तो हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन जो है वह रुक जाता है। जब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, जैसे सिंपल सा ट्रिक है, आपका जो बच्चा है, ठीक है, या आप जिस समय बच्चे थे तो आपने मदर और फादर को अपनी चीज के लिए डिमांड करते थे आप कि मुझे चॉकलेट चाहिए। अब आपने बोल के छोड़ दिया, आपको पता होता था, आपको इतना विश्वास होता था कि आपके फादर जो है वो आपको चॉकलेट लाकर दे देंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम विश्वास नहीं करते। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो फेथ
बिलीफ सिस्टम है, फेथ सिस्टम है, वो क्या है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अब इसमें आपने देखना है आपकी हॉरोस्कोप में 5वां जो घर है वह बताता है, ये इमोशन हमें क्या बता रहा है कि आप समाधानों को कैसे करेंगे। अब अगर इस घर को देखा जाए तो ये समाधान का है, यही आपके पितरों का है, ठीक है जी। यहीं से आपके चाइल्ड देखे जाते हैं, यहीं से आपकी लाइकिंग देखी जाती है ना, कैसे आप जीवन में किन चीज़ों को पसंद करते हैं, सभी यहाँ से देखा जाता है। तो जब आप अच्छे से अपने 5वें घर को डिकोड कर लेते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने मैनिफेस्टेशन को कैसे करना है। अब बहुत बार दिक्कत आ जाती है जी, आपकी डिटेल ही ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या है, बहुत अच्छे ज्योतिषी से अपने जो हॉरोस्कोप को है मैं एनालाइज करवाइए, अपने सिस्टम मैच कीजिए। सबसे पहले सिस्टम मैच कीजिए, अपने बारे में पता कीजिए। सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं अच्छा लगता, मेरे साथ बचपन में क्या क्या चीज़ें हुई, अब मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ के होने का कोई स्पेसिफिक थंब रूल नहीं है, कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं होता, ये पैरेलल चलते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें जो ये डायग्राम है, इसमें जो बेस चक्र आपका है मूलाधार चक्र, इसमें जो राशि गमन इसको कर रही है वो शनि की है और प्लूटो की है, ठीक है जी। ये प्लूटो की अपनी राशि है, ठीक है जी। शनि क्या है, शनि देने के लिए बैठा है। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो भी आपको मटेरियल सुख है उसको कौन देगा, देने वाला देवता कौन है, क्योंकि न्यायपूर्ण तरीके से आपके जीवन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुए, इसका ध्यान, मटेरियल सुख का ध्यान जो रख रहा है वो सैटर्न के पास है, तो सैटर्न इसको देगा। अब यहीं पे अगर हम देखते हैं तो 11 नंबर राशि पड़ रही है प्लूटो की। प्लूटो क्या है, यम है ना जी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये यम है, यम क्या है, मृत्यु है ना, यमराज होते हैं, मृत्यु होती है, तो देगा, और मृत्यु क्या है, खत्म करेगा। तो आप यहाँ पे अगर डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कोई चीज अगर बन रही है तो साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी साथ में चल रही है। अब सिमिलरली जब कोई भी व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसका एक मृत्यु का समय निश्चित है कि इस एज में जाके उसके साथ ये चीजें होंगी जिससे उसकी मृत्यु घटित होगी। तो कोई भी चीजें बनती है तो निश्चित रूप से खत्म होना उसके साथ पैरेलल चलता है। तो इस तरीके से हम कह नहीं सकते कि जीवन अच्छा है और मृत्यु बेकार है ना। तो ये चीजें पैरेलल चलती है, ये अपोजिट ही पैरेलल चल रहा होता है। और इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो चक्रास है ना, जो 7 चक्रास है, बेसिक जो 7 चक्रास है हमारे, ये जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो कौन से चक्र पे जाकर आप किस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस मैनिफेस्टेशन का आपके जीवन में आपको कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन निचले लेवल से होगी, है ना, आपके मूलाधार से होगी, तो मूलाधार क्या है, यहाँ पे मृत्यु भी बैठी हुई है। तो जब आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं ऐसी चीजों को तो उसकी मृत्यु थोड़े समय पर निश्चित हो जाती है ना। क्योंकि वहां पे आप क्या है कि लोअर अपने चक्रास से उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं रहती। अब यहाँ पे अब ये कैसे पता लगे कि हम मूलाधार चक्र से इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमें मैनिफेस्ट नहीं करना। जब भी आप किसी डर से चीज को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डर काम करता है, डर काम करता है। नॉर्मली क्या होते हैं कि आप अगर देखेंगे तो पहले क्या करते थे, शनि राहु केतु इन चीजों को बताकर, आपका जी शनि चल रहा है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, अब तो खत्म, अब तो आप जीवन में प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएंगे, इतने टाइम के लिए तो आप भूल ही जाइए। और उसके बाद क्या होता था, मान लीजिए किसी 30 साल के व्यक्ति को बताया गया या 35 या 40 साल के व्यक्ति को बताया गया, अब तो वो 7 साल में तो कहता है जब मैं 50 में तो बुढ़ा हो जाऊंगा, अब 50 में बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं तो वो कर्म करने के ही काबिल नहीं रहूंगा। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो डर डर से चीजों को परफॉर्म करते हैं, डर से कोई माणिक पहन लिया, डर से कोई भी रिचुअल को परफॉर्म कर दिया। अब वो क्या होता है, वो टाइम बीइंग होता है, वो थोड़े समय के लिए आपके साथ अच्छा होगा, फिर क्या होगी, उसकी मृत्यु होगी। तो आप भय में रहकर किसी चीज को करते हैं। जब भी मूलाधार में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को तो ऐसे में डरेंगे, ठीक है। जब भी आपने चीजों को डर के मैनिफेस्ट किया,
इसको हम ऐसे और समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने किसी लड़की से या लड़के से विवाह करना है, शादी करनी है। अब आप उसमें डर रहे हैं कि मेरे घर में मेरे मदर फादर नहीं मानेंगे, या फिर अ, सामने वाले व्यक्ति के मदर फादर नहीं मानेंगे, या समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। अब आप डर गए, तो मैनिफेस्ट वो चीज़ होगी जीवन में, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए होगी और उसकी मृत्यु निश्चित है, वह चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एक टाइम फ्रेम में आके वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। अब जो दूसरा चक्र आता है वो हमारा कौन सा चक्र आता है? स्व अधिष्ठान का, जहाँ पे हम खुद हैं। यहाँ से ही सभी जीव जो है पैदा होते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं राशि और केतु क्या है? हमारी बॉडी है। हमें अपने जीवन में कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए है ना, कर्म को करने के लिए 2 ग्रहों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें बेसिकली राहु होता है और केतु होता है। राहु आपका सिर का हिस्सा है, केतु आपकी बॉडी है। आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, आपके दिमाग में एक थॉट आ गया कि आज शाम को मैं जाऊंगी और इतने बजे गोलगप्पे खाऊंगी या गोलगप्पे खाने मुझे। अब क्या है? केतु आपकी बॉडी, अब आपकी बॉडी आपको लेके जाएगी। पंच इंद्रियों से राहु ने मैनिफेस्ट किया कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अब केतु की ड्यूटी बन गई। केतु क्या है? आपकी निचला पार्ट है। यहाँ पे इसकी सोच काम नहीं करती है, सोच जो हमेशा होती है वह राहु की होती है। अब केतु आपकी बॉडी आपको लेकर जाएगी गोलगप्पे वाली दुकान पे। अब आपकी बॉडी, आपका हाथ आपको गोलगप्पे खिलाएगा, ठीक है। राहु ने जो पंच इंद्रियों से देखा, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको केतु लगेगा, यानी आपकी बॉडी लगेगी ही लगेगी। अब नॉर्मली क्या होता है, अब जैसे न्यू ईयर आने वाला है तो बहुत से लोग जो है वो रेजोल्यूशन लेंगे, हाँ जी न्यू ईयर में हम पतले होके रहेंगे, हम तो सुबह जिम जाएंगे, हम सुबह वॉक करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरीके का एक रूटीन फॉलो करेंगे। बहुत साल हमारे खराब हो गए तो ये साल हम अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करके रहेंगे, एक अच्छी बॉडी को मैनिफेस्ट करेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, जब तक आपका बॉडी माइंड सिंक नहीं होगा, माइंड अगेन यहाँ पे चंद्रमा आ रहा है, और चंद्रमा जो है आपका मन, आपके दिमाग में निवास करता है, ठीक है। राहु जो है वह चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, ठीक है। अर्ध ग्रहण जो है वह चंद्रमा को राहु लगा रहा है और पूर्ण ग्रहण जो है वो केतु लगा रहा है। अब चंद्रमा में एक थॉट आया, एक मन में विचार आया, मन में आपके एक विचार आया कि मैं जी रेजोल्यूशन लेता हूँ और न्यू ईयर पे मैं अपने आप को पतला करूँगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अब मुझे 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करने जाना है, या वॉक करने जाना है, या योगा करने जाना है, कुछ भी ऐसा करना है जो मेरी बॉडी को फिट रखे या मुझे स्वस्थ रखे। अब ऐसे में क्या होगा, यदि आपका बॉडी माइंड सिंक नहीं होगा तो आप रात को ये डिसीजन लेंगे और सुबह आप उठ भी जाएंगे, आपका दिमाग आपको उठा देगा, आपका दिमाग आपको एक्यूरेट टाइम पे उठा देगा, भाई उठो चलो एक्सरसाइज करने जाना है, क्योंकि थॉट कहाँ पे आया? दिमाग में आया। अब यदि बॉडी माइंड सिंक नहीं होंगे तो बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म काम करता है, बॉडी अपने अकॉर्डिंग चलती है। तो बॉडी क्या कहेगी, नहीं यार ठंड हो रही है, नहीं मेरे को नहीं उठना, आधा घंटा बाद उठ के देखेंगे। यदि बॉडी उस चीज को निग्लेक्ट कर रही है तो वह चीज आप कर ही नहीं पाते, वो चीजें मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाती, ठीक है। इस तरीके से आपने डीपली ऑब्जर्व जब आप करेंगे इन ग्रहों को और रिलेट करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है मैनिफेस्टेशन। आपने एक डिमांड करी कॉस्मोस से कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, फिर आप सेकंड डिमांड डालते हैं मेरी वो डील हो जाए या मेरा वो काम सिद्ध हो जाए, लेकिन आप उस काम को करने के लिए बॉडी को लेकर ही नहीं जा रहे, तो ऐसे में भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक है और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। आप अपने जीवन में कौन से चक्र पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी कुंडलिनी जो है वह सुप्त अवस्था में, सुप्त क्या होगी, सोई हुई है, मरी हुई है, वो जगी हुई नहीं है। ऐसा नहीं होता है।
छोटे बच्चे की सारी डिमांड पूरी हो रही है, तो क्या वह कुंडलिनी के लिए कोई मेडिटेशन कर रहा है? क्या वह कुंडलिनी को जागृत कर रहा है? वह डिपेंड है कॉस्मोस पे। उसने अर्जुन बन के अपनी पूरी बॉडी और माइंड को छोड़ा हुआ है किस पे? कृष्ण पे। ठीक है, इस तरीके से चीजें जीवन में काम करती है और धीरे धीरे हम जो है इन चीजों से, क्योंकि हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे कर लेते हैं जो हमारा समाज हमारे लिए डिसाइड कर रहा है। समाज हमारे दिमाग में जो भी प्रोग्रामिंग डाल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है अपने जीवन में चीजों को करते हैं। कई बार क्या देखा गया है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्टडी में परफॉर्म कर देते हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में देखिए, उनके जो माता पिता होते हैं या उनके जो घर वाले होते हैं वो उन्हें बताते हैं बच्चे को, तेरे से ये नहीं होगा, तू इसमें नहीं कर पाएगा। अब वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को वहां पे प्रोग्राम कर लेता है अपने दिमाग को कि मेरे से तो ये चीजें होने ही नहीं वाली। ये समाज डिसाइड करता है। जब भी चीजों को आप डिसाइड करते हैं और समझते हैं इन चीजों को कि ये मेरे से होगा, क्योंकि ना होना जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। आप जो भी अच्छा सोचे या बुरा सोचे अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, यदि आप किसी बीमारी को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बीमारी आपके जीवन में आती है। यदि आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मटेरियल सुख को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज मैनिफेस्ट होती है। लेकिन आपको ध्यान देना है अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, और आप क्या बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कर्ज मुक्ति के लिए कई व्यक्ति जो रेमेडी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं, मैडम ये वाली रेमेडी आपने किस चीज के लिए बताई? वो जानना चाह रहे हैं। जब आप पता करने में लग जाते हैं चीजें, तो भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हो नहीं पाती है। नॉर्मली आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये चीजें कर रहे हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति को दिखाकर कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, यदि आप हॉस्पिटल में गए और मान लीजिए आपका कोई ऑपरेशन है, आप डॉक्टर को ये थोड़ी बोलेंगे कि आप पहले मुझे दिखाएं कि आप कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर आपको कहेगा आप ओटी से बाहर आइए, ठीक है, मैं आपको पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि आप उसके माइंड को भी डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन होने में बहुत सारी चीजें जो है वो रोड़ा होती हैं। 5 नंबर जो आपका होता है वो प्रारब्ध का होता है और समाधान का होता है। यहीं से ही पोते भी देखे जाते हैं, यहीं पे हमारे पितृ निवास करते हैं। 9वां आपका भाग्य स्थान है। जब आपका लग्न 5 और 9 नंबर ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और चंद्रमा इनमें से कहीं भी बैठा होता है, तो आपका जो मन है वो समाधानों में होता है। आपका जो मन है वो भाग्य की सपोर्ट प्राप्त करता है। आपको आपके जीवन में ऐसे लोग आकर सहायता कर जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। जब भी आपका चंद्रमा 9वें स्थान में होता है, 9वें भाव में होता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है कि आप किसी चीज को करना चाह रहे हैं और आपके पास संसाधनों की कमी है, किसी पैसे की कमी है, कोई चीज की कमी है, तो ऐसे में सामने से कोई व्यक्ति आकर आपको वो चीज ऑफर कर देता है और आप सक पका जाते हैं कि ये चीज कैसे हो गई। तो यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपने प्रभु से गुजारिश करी, एक रिक्वेस्ट करी आपने प्रभु से और छोड़ दिया प्रभु पे। अब उनका काम है चीजों को वो कैसे करवाएंगे। जब आप उनके काम में दखल देते हैं, अब अर्जुन ने कभी नहीं कहा कि आप दिखाओ कृष्ण कैसे आप घोड़ा मेरा चला रहे हो, है ना, रथ को कैसे चला रहे हैं। तो कृष्ण जो थे वो अपने अकॉर्डिंग रथ को चला रहे थे और गाइडेंस दे रहे थे अर्जुन को। तो हमें सिर्फ गाइडेंस लेनी चाहिए। जब इन चीजों के बारे में हमें पता लगे कि हमारे लिए क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या मेडिटेशन हमारे लिए काम कर रही है, और मेडिटेशन में भी बहुत सारी विधियां हैं, तो कौन सी विधि हमें सूट कर रही है ये डिपेंड करता है। जब आप चीजों को करते हैं, बहुत सारे आप प्रोसेस को करते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये चीजें आपको काम कर रही हैं। अब देखिए, मीठे में बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या मीठे में सभी मीठी चीजें आपको अच्छी लग रही है? मिठाइयां हम ले लेते हैं, तो मिठाई में क्या सभी मिठाइयां आपको अच्छी लगती है? नहीं, इसमें से कुछ पर्टिकुलर आपको मिठाई अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है जी। तो वो जो फेवरेट जब आप पकड़ लोगे अपना, कौन सी मैनिफेस्टेशन की विधि आपकी फेवरेट है,
कौन सी मेडिटेशन को करके आप चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं, यह आपका हो जाता है कर्म, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में है। और इसके बाद का जो स्टेप आता है पता ना करना। जब आप पता करने में लग जाते हैं, क्योंकि माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। फल अच्छा होगा नहीं होगा, होता है नहीं होता है, ये सब आप छोड़ेंगे किस पे? ईश्वर पे छोड़ेंगे, कृष्ण पे छोड़ेंगे। तब आपके जीवन में आपको भरपूर मात्रा में मैनिफेस्टेशन का सुख मिलने वाला है। अदरवाइज आप चीज़ों को सोचते रहेंगे और उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करते रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करते रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे और वो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है जी। तो आपने अपने जीवन में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कौन से भाव को देख लेना है? लग्न को देख लेना है, चंद्रमा की स्थिति को देख लेना है, 5वें भाव को देख लेना है, 9वें भाव को देख लेना है। नॉर्मली क्या होता है, जिसका भी चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, अब यहाँ पे क्या है, मृत्यु का घर है। 8वें घर का चंद्रमा बहुत ज़्यादा ही पीड़ित माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में हमेशा यम, डर, मृत्यु घूमती रहती है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मन कहाँ पे है? मृत्यु में है, कि मेरी तो ये चीज बनेगी और खराब हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कोई भी अपने घर में चीज लेकर आते हैं तो उसको बड़ा संभाल संभाल के रखेंगे, या फिर उसको यूज ही नहीं करेंगे या यूज करने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा पीड़ित है, उनको ये रहता है कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मृत्यु पर वह ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही 8वें घर में। इसी तरह जब भी आपका चंद्रमा 12वें घर में होता है, तो यहाँ पे भी हानि के बारे में बता रहा है, क्योंकि आपकी वीकनेसेस के बारे में बता रहा है। जब भी चंद्रमा 12वें भाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हानि करता है, या हानि उसके जीवन में बहुत ज्यादा होती है, या खर्चा बहुत ज्यादा उसके जीवन में बढ़ जाता है। चंद्रमा माँ उसकी पीड़ित ही रहती है, हमेशा उसके जीवन में माँ से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब जिसका भी चंद्रमा 6, 8 और 12 भाव में होता है, तो ऐसे में क्या देखा गया है, ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन तो पीड़ित होता ही होता है, साथ ही साथ उसकी मासी का और नानी के जीवन में भी दुख तकलीफें बनी ही रहती हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा की स्थिति, हमारे पितरों की स्थिति, हमारे मन की स्थिति, हमारे कुंडली में इन 3 भावों की स्थिति डिपेंड करती है कि आप जीवन में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।